गुड इवनिंग एवरीवन एंड सत श्री अकाल आदाब। जितने लोग भी यहाँ पे बखूबी काफी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं समय हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बखूबी मेरी आशा है होगी आप सभी से, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं और जितने लोग भी आपकी टीम के लोग यहाँ रह चुके हैं, तो प्लीज इस लिंक को हमेशा की तरह फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि इस नॉलेज से कोई भी ना रह जाए। मैं महेश कोहली केआरएस एजुकेशन सेल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट, नई हमारी हेल्थ के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी हेल्प कर सकते हैं। बखूबी आप सभी को पोस्टर के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही खास होने वाला है। हमेशा की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक नए प्रोडक्ट को हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं कि कैसे हम अपने ही प्रोडक्ट को यूज कर अपनी हेल्थ को और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि अभी सर्दी आ रही है, सर्दी चल रही है सॉरी, और सर्दी चलने की वजह से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बखूबी हो रही होगी। लोग नहाते हैं तो स्किन का प्रॉब्लम होता होगा। आज उस स्किन की प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन यहाँ पे लेकर आए विद अपनी हेल्थ को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने चेहरे पे होने वाली प्रॉब्लम को हम कैसे यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बखूबी आप सभी को यहाँ पे डीपली इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे माननीय सम्मान्य डॉक्टर जगदीश सूरी मैम को, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, सेशन ऑलरेडी कंप्लीट टाइम हो चुका है। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी की जोरदारी तालियों के साथ हमारी माननीय सम्मान्य डॉक्टर जगमीश्वरी मैम तक को। अगर मैम मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप आए एक बार और हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को और अपने आप को और बेहतर और बढ़िया हम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर अपने प्रोडक्ट को और अपने आप को हम आगे की ओर लेके जा सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप एक बार आए और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं कि कैसे हम अपने आप को और आगे कामयाबी की ओर अपनी हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैम मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है क्या? मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सर्दी बहुत एवरीवन। यहाँ तो है। ज्यादा है पंजाब में। मुझे वहां का नहीं पता, वहां कैसी ठंड है। दिल्ली में भी जोरदार ठंड है, बाकी और का मुझे पता नहीं। और बट इस सर्दी के मौसम में हमें अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं चाहूंगा इसका लाभ हम 100% उठाएं। तो मैम आपका बिल्कुल। स्वागत है, आप कंडक्ट कर सकते हैं आगे के सेशन को। जी मैम। तो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली आज हम थोड़ा सा पर्सनल केयर के बारे में बात करेंगे कि हम अपने हाइजीन के लिए, अपनी स्किन के लिए, और क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं और ड्राइनेस नहाने के बाद सबको आ जाता है, सो उस ड्राइनेस को कैसे हमने ठीक करना है। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ भी हो जाता है बॉडी के ऊपर, बालों में, राइट। सो एक तो हम उसी पे डिस्कशन करेंगे, प्लस आज हम एक बहुत अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट के लिए भी प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। राइट। सो आज का जो हमारे अब तक विद पोस्टर, आपको आइडिया लग गया होगा मेरे फर्स्ट पेज से कि आज हम किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं और हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। राइट। सो नोनी जूस, जिसके लिए मेनली आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली विद दैट हम बाकी की चीज़ों को भी जो है वो कंसिडर करेंगे। कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से सोप्स की पिक्चर जो है वो मेरी स्क्रीन पे आ रही होगी। और ये वो सोप हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। क्या है, कैसे इसके बेनिफिट्स हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोनी जूस के लिए। नोनी जूस बेसिकली एक तरीके का प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जो कि नियर बाय इंडिया में उतना नहीं मिलता। ये इंडिया से बाहर जो है कंट्रीज में, वहाँ पर इसकी ज़्यादा जो है वो उपज रहती है। और इसका जो एक्सट्रैक्ट जूस है ये बेसिकली बाहर से ही हमारे पास जो है वो प्रोवाइड होता है। एंड डेफिनेटली जैसे हमेशा हमें पता है
कि KRS ग्रुप की तरफ से हमेशा ये एफर्ट्स रहते हैं कि आपको बेस्ट चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि आप अपने हेल्थ बेनिफिट को बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकें। सो इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके जो है वो लाइक काफ़ी रिसर्च वर्क किया जाता है, उनकी कंपोजिशंस, उनका सारा इंग्रेडिएंट्स, उनके सारे हेल्थ बेनिफिट के जो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं बेसिकली उनको इतने अच्छे से स्टडी किया जाता है और फिर उसके बाद उसका एक प्रोडक्ट बना के आप लोगों तक लेके आया जाता है, ताकि आप सब जने उस हेल्थ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और आपको इसका बेनिफिट जो है वो 100% मिलता रहे। नोनी जूस में बेसिकली पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैग्नीशियम है। अब ये क्या काम करता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देन विटामिन B3 है, विटामिन C है, विटामिन B9 भी है। देन मैं इन पे क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, इतना ज्यादा जोर देके क्यों बोल रही हूँ, इसके लिए अभी हम पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और ये इंग्रेडिएंट एक्चुअली हमारी बॉडी में जाके क्या फायदा कर रहे हैं। देन इसमें आयरन है, जिन लोगों को भी खून की कमी रहती है, HB ड्रॉप रहता है, तो उस केसेस में भी ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली किन केसेस में वो भी हम अभी लेटर ऑन इसके बाद जो है पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देन इसमें जिंक है और जिंक का अमाउंट भी काफी अच्छे अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने रूटीन में, जहां पर कि हमें काफी ज्यादा मेडिकल इश्यूज आते हैं। और एक्चुअली जिंक क्या करता है उसके लिए भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी जान लेना जरूरी है कि एक्चुअली इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी ये एक तरीके का फ्रूट है लेकिन ये नॉर्मल फ्रूट से डिफरेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल जूसेस या फ्रूट्स रहते हैं उनका कहीं ना कहीं ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट्स को जूसेस के लिए अवॉइड करते हैं कि उनको ज्यादा जूसेस का इनटेक नहीं करना चाहिए, उसके कंपैरेटिवली वो फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। बट क्योंकि नोनी जो है ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। ये वो चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा टॉक्सिन, खाना खाने के बाद जो चीज बच गई, जिसकी शरीर में जरूरत नहीं है, जिसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, ऐसे तत्व जो हमारे खाने में या हमारे शरीर में खाना खाने के बाद बनते हैं, जिनको शरीर की में रुकने की जरूरत नहीं है और जिनके रुकने के कारण हमारा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं हमें बीमारी की तरफ जो है वो धकेल सकता है। ऐसी सब चीजों को बॉडी में से वॉश आउट कराने के लिए या बॉडी में से निकालने के लिए जो है वो बेसिकली नोनी जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और इन्हीं सब चीजों का जो कंपोनेंट है, जो जूस निकाल के इसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया गया है, वो इसी माइंडसेट में रख के किया गया है, ताकि हम इसके बेनिफिट्स और हेल्थ के जो फायदे हैं वो पूरे तरीके से ले सकें और जो बॉडी के अंदर रुक रहा टॉक्सिक मटेरियल है वो हम बॉडी से कहीं ना कहीं बाहर निकाल सके। अब अगर शरीर के अंदर कहीं भी टॉक्सिन रुकेगा, ये हम जानते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे शरीर जो है वो एजिंग की तरफ जाता है। मान लो आपकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है, 30 साल की उम्र है, लेकिन आपका जो फेस है, आपकी जो बॉडी है, वहां से ऐसे लग रहा है कि आपकी उम्र 50 साल की हो गई है। ये सब क्यों होता है? ये है प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। मतलब कि हमारे जो सेल हैं, जब हम बचपन में होते हैं तो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी रिवाइव कर जाते हैं, अपने आप नए बनते जाते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं नए, राइट। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, सेल का यही प्रोसेस जहां पर वो अपने आप को रिवाइव कर सकता है, अपने आप को नए तरीके से दोबारा बना सकता है, वो कहीं ना कहीं पे हमारा जो है वो रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और जिसके कारण डैमेज जो है वो बढ़ जाता है। मतलब जो शरीर में
खराब करने वाला काम है, वो प्रोसेस ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, और उन्हीं सब चीजों को बैलेंस करने के लिए जो है वो हम नोनी जूस का जो है वो यूज रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। अभी नोनी जूस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जैसे मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें हैं जो कि हमारा बॉडी का क्लिनजिंग प्रोसेस अच्छे से एनहांस करता है, प्लस ये इम्यूनिटी बूस्टर है। रिसर्च वर्क जो किया गया उसमें देखा गया कि अगर किसी भी पेशेंट का ईएसआर बहुत हाई जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ के जा रहा है, और हम चाहते हैं कि उसका ईएसआर स्लो डाउन कर दिया जाए, मतलब जिसका 50 से ऊपर ईएसआर जा रहा है, तो वो बता रहा है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी या एलर्जिक रिएक्शन बढ़ गया है, राइट। उस एलर्जिक रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, धीरे लाने के लिए जो है वो हम नोनी जूस का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बॉडी के ऊपर अपना आउटपुट या अपना जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन स्ट्रेंथ को भी जो है वो स्ट्रेंथन अप करता है, क्योंकि अगर बॉडी में इंफ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे बॉडी का पीएच बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा, और जिसके कारण हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पीएच बॉडी का एक लेवल पे आके मेंटेन होना इसलिए जरूरी है ताकि उस स्टेज पे बीमारियां कम फैलती हैं। बट अगर हमारा पीएच डिस्टर्ब हो रहा है, बॉडी का अंदर का जो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है, और जहां पर की बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, कोई इन्फेक्शन वहां पे बढ़नी चाहिए कि रुक जानी चाहिए, वो जो बॉडी का एक इंटरनल सिस्टम है, एक इंटरनल प्रोसेस है जिसको हम पीएच कहते हैं, वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर बॉडी एसिडिक रहेगी, बहुत ज्यादा बॉडी में एसिडिक कंडीशंस आएंगी, तो उन कंडीशन में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इन्फेक्शन ज्यादा आती हैं। इसीलिए अगर हम नोनी जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अच्छा करता है और बॉडी का पीएच भी बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है, जिसके कारण जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें जो है वो एक्टिवेटेड रहती हैं। देन ये हमारे ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि माउथ हाइजीन में अगर हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अक्सर दांत में इन्फेक्शन हो जाती है, या दांतों में जो है वो बहुत ज्यादा कीड़ा वगैरह बहुत जल्दी लग जाता है, जिनका ओरल हाइजीन बहुत ज्यादा पुअर है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर भी जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जिसके कारण ये हमारे जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, मतलब जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, सोजिश आ रही है, और वो हमारे काफी सारी चीजें लेने के बाद भी अगर नहीं आराम दे पा रही, तो दैट मीन्स बॉडी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो कि उस चीज को वहां से जो है वो सबसाइड करा सके, उस लोकल एरिया में इन्फेक्शन को स्लो डाउन कर सके। और ये सर बढ़ना भी जो है वो एक मतलब कंडीशन दिखाता है। अगर बहुत ज्यादा हाई आपका जो है वो ईएसआर आता है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपकी बोनी स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत स्पीड पे चल रहा है। उन सब चीजों को स्लो डाउन करने के लिए, जॉइंट्स की मूवेबिलिटी को, मतलब मूवमेंट, कि हम अपना हाथ पैर हिला रहे हैं तो हमें दर्द ना महसूस हो, हमें प्रॉब्लम ना फील हो, ऐसी कंडीशन में जो है वो नोनी का आप यूज बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस जो है वो एक रिसर्च वर्क किया गया 2011 में, जिसमें कि काफी सारे मोटे जो लोग थे, ओबीस पर्सन्स थे, उनके ऊपर ये ट्रायल किया गया, और उनको जो है वो वेट लॉस की डाइट के साथ नोनी का जूस भी दिया गया, और देखा गया कि सिग्निफिकेंटली जो है उनका बॉडी का चर्बी की मात्रा जो है वो रिड्यूस हुई। इसीलिए जो नोनी का जो ये जूस बनाया गया है, इसमें ग्रीन टी और गार्सिनिया भी डाला गया है। ये कंपोजिशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा कि नोनी के जूस के साथ ग्रीन टी और गार्सिनिया डाला गया है, क्योंकि
नोनी अपने आप में एक फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है, मतलब शरीर में एक फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है, मतलब शरीर में आ रही चर्बी को जो है ये कम करने में मदद कर रहा है। तो इसीलिए इसमें ग्रीन टी डाला गया और साथ में गार्सिनिया जो एक ऑलरेडी फैट बर्नर की तरह काम करता है, तो उसको भी इसमें ऐड किया गया। और इसीलिए इन तीनों की कंपोजिशन के कारण जो है वो एक्सेस बॉडी में बन रही चर्बी, चाहे वो शरीर की बाहर की चर्बी हो या हमारी ब्लड वेसल्स में भी आ रही एक्स्ट्रा जो फैट है, जो गंदा फैट है, ये उसको भी रिड्यूस करने में जो है वो मदद करता है। एंड दैट्स वाई जिन लोगों को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिनका की कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो वहां पर भी जो है वो आप नोनी का जो जूस है उसका आप बेनिफिट बिल्कुल जो है वो यूज कर सकते हैं, और उस बेनिफिट को जो है वो आप बहुत अच्छे से अपने उसमें डे टू डे रूटीन में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें B3 है, इसमें B6 है। तो आप सोचेंगे ये B3 और B6 क्या कर रहा है? देखिए, अगर आप 90% जो डॉक्टर्स हैं वो इन टेस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट हाँ अब बहुत सारे लोगों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी प्रिवेंटिव मेडिकेशंस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। वो भी सोचते हैं कि दवाइयां देने के कंपैरेटिवली हमें जो है वो ऐसे ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ जो है वो अपने पेशेंट को ठीक कर लेना चाहिए, राइट। सो ऐसी ही कैटेगरी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत सारे ऐसे जो आयुर्वेदा से प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी प्रमोट भी करना शुरू किया है, ताकि लोग उनका इस्तेमाल कर सकें, अपनी डे टू डे लाइफ में उसका बेनिफिट ले सकें। सो अगर कोई भी पेशेंट जिसको हार्ट का प्रॉब्लम आने वाले कुछ टाइम में होने वाला है, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हमें पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि आने वाले वक्त में इस पेशेंट को हार्ट की दिक्कत हो सकती है। और ये बहुत मतलब माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े से चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिनको हम स्टार्टिंग टाइम पे ना इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, ध्यान भी नहीं देते हैं। सो उस कंडीशन में क्या रहता है कि पेशेंट जो आता है हमारे पास, तो हम कुछ एडवांस टेस्ट उनको एडवाइस करते हैं कि मान लीजिए आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि बीपी जो है वो हमेशा बढ़ा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या आपका कोलेस्ट्रॉल जो है आपने बहुत कुछ कर लिया लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा। सो उस कंडीशन में जो है वो कुछ पेशेंट्स को हम पर्टिकुलरली जो ये प्रोडक्ट है, नोनी का जो प्रोडक्ट है वो एडवाइस करते हैं। बट उससे पहले जो टेस्ट कराया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है होमोसिस्टिन लेवल्स। सो ये होमोसिस्टिन लेवल या सी पेप्टाइड का भी एक टेस्ट हम लोग करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन HSCRP जिसको हम टेस्ट कहते हैं। सो HSCRP टेस्ट हो गया, होमोसिस्टिन टेस्ट हो गया। ये दो टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है किसी को भी बीपी की, या फिर किसी को भी हार्ट से रिलेटेड, या जिनका भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर अपना होमोसिस्टिन लेवल और HSCRP टेस्ट करा लेते हैं और वो दोनों लेवल बढ़ के आते हैं, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आज नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद, या जैसा आपका लाइफस्टाइल अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे तो मे बी इमीडिएटली, या फिर अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले वक्त में हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं पे सबसाइड हो जाए। सो उसी के लिए जो है ये B3 और B9 का जो कंपोजिशन है, ये एक्चुअल में जो है वो आजकल काफी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट्स को जो है वो लिखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो वाइटामिन्स हैं ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में आ रहे हार्ट के रिलेटेड जो बुरे असर हैं उसको ये कम करने में मदद कर देता है, और जिसके कारण पेशेंट के जो होमोसिस्टिन लेवल्स हैं या HSCRP जो बढ़ के आता है, ये दोनों लेवल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं पे उसको
क्लियर आउट करने में, उसको सेटल डाउन करने में मदद करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, जैसे कि हमारे पास काफी सारे अच्छे और प्रोडक्ट भी हैं केआरएस में। बट अगर आपको अभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई बट आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो आप नोनी को एज अ प्रिकॉशनरी जो है वो सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम ना हो। और स्पेशली वो लोग जो लोग की रेगुलर स्मोकर्स हैं, जो बहुत ज्यादा सिगरेट वगैरह का स्मोक करते हैं, सो ऐसे लोगों की हार्ट हेल्थ को सेव करने के लिए डेफिनेटली जो है वो नोनी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने हार्ट में आ रहे जो लिपिड प्रोफाइल आपका बिगड़ रहा है, या जो सिगरेट स्मोक करने के कारण जो आपकी वेसल्स हैं और वो नैरो हो रही हैं, मतलब सिकुड़नी शुरू हो रही हैं, सो उस प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है। बट ये मतलब नहीं है कि मैडम ने कहा जी नोनी का जूस पी लो और हार्ट जो है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसलिए आज 2 सिगरेट पी रहे हैं तो कल 4 पिए। तो ये नहीं करना है, प्रिकॉशन वहां पर भी देना है ताकि हम उसको भी कम करें। प्लस साइमल्टेनियसली साथ के साथ नोनी का जूस भी इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो मेंटेन रहे। और आप सब जानते हैं दिल जब तक चल रहा है तब तक हम चल रहे हैं, जिस दिन वो बंद तो उस दिन सब कुछ बंद हमारे लिए। सो इसीलिए अपनी हार्ट का हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस एक स्टडी में ये भी दिखाया गया कि काफी सारे लोग जो कि सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे, उनको नोनी जूस जो है वो कंटिन्यूटी, जैसे जो ट्रायल्स होते हैं समटाइम वो 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक भी किए जाते हैं, जस्ट टू चेक आउट कि उसका आउटकम क्या आ रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर हम नोनी का जूस रेगुलर बेसिस में उन पेशेंट्स को दिया गया और देखा गया कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा था, वो भी उनका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हुआ। और जो उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जैसे मैंने बताया एक हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे हम रेगुलर काफी सेशंस में ये डिटेल मैं दे चुकी हुई हूँ। सो उन चीजों को ये बैलेंस आउट करने में बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद जो है वो रहता है। सो इसीलिए डेफिनेटली नोनी के जूस का आप इनटेक कर सकते हैं अगर बार बार आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो रहा है तो। और प्लस जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है, स्पेशली मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपका वजन ज्यादा होगा, बीएमआई ज्यादा होगा, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी होगी, और आपका साथ में कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होगा, और साथ में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज भी आएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज का मतलब है कि आने वाले वक्त में आप कहीं ना कहीं डायबिटिक होने वाले हैं। तो अगर ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसको कंबाइनली कहा जाता है, एक पर्सन जिसमें मोटापा भी है, बीपी भी हाई है, और साथ में या तो शुगर बॉर्डर लाइन आ रही है या उनका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब आ रहा है, 4 में से कोई भी 3 फैक्टर अगर पेशेंट में है तो इसका मतलब है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पेशेंट है। और ऐसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन में रिवर्सल लाने के लिए नोनी जूस बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो नोनी जूस क्यारेस में बनाया जा रहा है उसमें गार्सिनिया भी डाला जा रहा है, जिसका अदरवाइज भी इम्पैक्ट लिपिड लोअरिंग में है। प्लस इसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो कि हमारे बीएमआर को बढ़ाता है। बीएमआर क्या है? बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो हम खा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से इजीली डाइजेस्ट करा के उसको सही तरीके से एक हम कह सकते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए नोनी जूस अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों का वजन अक्सर बढ़ रहा है वो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं अलोंग विथ जो बाकी के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गार्सिनिया हम एक्स्ट्रा में भी ले सकते हैं और साथ में ग्रीन टी की टैबलेट भी एक्स्ट्रा में ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इन कॉम्बिनेशन में हमेशा मैं बताती हूँ कि चीजों को जब हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट
जल्दी आ सकता है और प्लस बेहतरीन हो सकता है और थोड़ा फास्ट स्पीड पे हो जाएगा, जैसे कई लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी में हमें जो है वो अपनी बॉडी को सही करना है। प्लस जैसे मैंने बताया कि हमारी ओरल हाइजीन, मतलब हमारे जो मुंह की हाइजीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जितना कुछ भी हम खा रहे हैं, जैसा हमारे पेट में बैक्टीरिया रहता है वैसा ही स्टेन जो है वो हमारे माउथ में भी रहता है। और माउथ का जो बैक्टीरिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही सारा कुछ इनिशिएट करता है कि कैसे जो है वो डाइजेशन प्रोसेस चलेगा, पूरा हमारे जो एंजाइम सिक्रीशंस हैं उनको इनिशिएट कराने में मदद करता है। बट अगर हमारी ओरल हाइजीन, मतलब हमारी माउथ की हाइजीन अच्छी ना हो और प्लेग फॉर्मेशन, मतलब दांतों के ऊपर पीलापन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा प्लेग अगर जाके हमारे आर्टरीज के अंदर फिक्स हो जाए, ब्लॉक कर दे, तो हमें हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए जिन लोगों को भी दांत में दर्द रहता है, मुंह से जो आपके जो जबड़ा है वो सूजा रहता है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आप डेफिनेटली नोनी के जूस का सेवन जो है वो रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिटेड रहेगा। प्लस जैसे मैंने बताया था कि इसमें जिंक है। अब जिंक का काम क्या होता है, देखिए जब हमें बहुत कमजोरी महसूस होती है, स्पेशली जिन लोगों को लूज मोशंस लग जाते हैं, तो लूज मोशंस के बाद क्या है, शरीर बहुत डाउन हो जाता है, बहुत कमजोरी महसूस करता है। सो वहां पर जिंक जो है वो हमें एकदम से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करा देता है। सो ऐसे केसेस के लिए हम जो है वो नोनी जूस का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे अगर करें तो हमें उसके हेल्थ बेनिफिट ज्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। सो अब तक आप समझ चुके होंगे कि अगर आप अपनी हार्ट की हेल्थ, अपने जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम को और आप अपने वजन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो नोनी जूस अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसको आप अपने लिए इस्तेमाल बेशक बिना डरे, बिना झिझके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोप्स। सो सोप्स के लिए, जी हाँ, सो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि हमें अपनी बॉडी को अगर इंटरनली साफ रखना है, हम नहीं चाहते हमारी वेसल्स ब्लॉक हों, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, KRS के हेल्थ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अब अंदर से तो हम अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से हम अपनी बॉडी को केमिकल का एक्सपोजर देते रहें तो क्या होगा, धीरे धीरे वही केमिकल अंदर जाएगा, क्योंकि स्किन जो है ये सबसे बड़ा बॉडी का एक ऑर्गन माना जाता है, राइट, क्योंकि पूरे आउटर एरिया में स्किन जो है वो फैली हुई है। आप देखिए कई लोग होते हैं जो बर्न हो जाते हैं, जल जाता है जिनका बॉडी, तो उनका सारा स्किन जो है वो खराब हो जाता है। और अगर बर्न ज्यादा हो तो वो पर्सन की लाइफ भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और उसकी डेथ होने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप समझिए कि हमारा स्किन कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो अगर हम अंदर से अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, KRS के हेल्थ प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमें बाहर से अपने आप को केमिकल एक्सपोजर देना शुरू बेनिफिट करेगा? क्योंकि इंटरनली तो हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली हम सोच रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी इस्तेमाल कर लो, ऐसा नहीं है। सो एक्सटर्नल हेल्थ के लिए बाहर से स्किन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं तो हम KRS ग्रुप की तरफ से जो हमारे पास 5 वेराइटी के सोप्स हैं, बाथिंग के लिए, नहाने का जो साबुन है बेसिकली, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। क्या होता है कि बॉडी का अपना एक पीएच है, जैसे मैंने बताया कि अपनी स्किन का एक पीएच लेवल रहता है, और उस पीएच के अकॉर्डिंग हमें साबुन भी वही इस्तेमाल करना चाहिए जो मेरी बॉडी की स्किन टोन के साथ जाए। अगर मेरी बॉडी की स्किन टोन ड्राई है तो मैं उसके ऊपर और ड्राई वाला सोप इस्तेमाल करूंगी, तो क्या हो जाएगा, मेरी स्किन खराब होने लग जाएगी, कटने फटने लग जाएगी। बट अगर वहीं पर मैं अपना जो है वो स्किन टेक्सचर को बेटर रखना चाहती हूँ, तो उस कंडीशन में जो है वो मेरे पास बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के सोप्स हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल सोप्स हैं।
क्योंकि अगर आप मार्केट से कोई भी सोप लेते हैं तो उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डलता है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंटेंट जो है मार्केट में आ रहे सोप्स में बहुत हाई रखा जाता है, और उसको जब ऑयल्स के साथ मिक्सिंग में लाया जाता है तो उसका जब एक पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद जाके जो है वो एक सोप जो है वो एक साबुन तैयार होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये हर सोप को बनाने के लिए करना पड़ता है, बट जो क्यारेस ग्रुप की तरफ से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि इनमें हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीजों का बेस लिया जाता है कि जो आपकी बॉडी पे जाके आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन ना दे। क्योंकि आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा कि उनको साबुन इस्तेमाल करने से स्किन पे एलर्जी हो गई और डॉक्टर ने उन्हें जो है वो सोप बदलने के लिए बोला है कि आपका साबुन ठीक नहीं है, आप उसको चेंज कर दीजिए, राइट। सो ऑलरेडी हम एटमॉस्फेयर में इतना जो है बाहर से हमें इतनी धूल मिट्टी सब इन्फेक्शन सब कुछ मिल रही है। अब हम नहीं चाहते कि वो इन्फेक्शन, क्योंकि स्किन पे कुछ भी बाहर से आएगा स्किन उसको धीरे धीरे अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा, एंड ऑफ द डे हमारे इंटरनल सिस्टम पे। तो हमने यहां से तो अच्छा खाया लेकिन यहां से हमने अच्छा और हेल्दी नहीं खाया, जिसके कारण क्या होगा, हमारा स्किन का जो ब्रेकेज है, स्किन के ऊपर एलर्जीज हैं, स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्किन पे एक्जिमा हो सकता है, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। तो ये सब चीजों को अपनी बॉडी में बेटर करने के लिए जो है वो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट जो सोप्स हैं क्यारेस ग्रुप की तरफ से वो बनाए गए हैं। सो सबसे पहले मोगरा सोप है। सो मोगरा में बेसिकली मोगरा ऑयल डाला गया है जिसका काम है ड्राइनेस को भगाना। सो आजकल के सीजन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी सोप्स बनते हैं उनमें ऑयल डलता है। सो अगर आप देखिए हमारी क्वालिटी ऑफ ऑयल अच्छा होगा तो उतना ज्यादा आपका सोप जो है वो सॉफ्ट होगा, उतना ज्यादा अगर आप उसको हल्का सा भी यूज करेंगे तो वो अच्छी लेदर जो है वो फॉर्म करके आपको देगा। और जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको स्किन के ऊपर ऐसा नहीं लगेगा कि ड्राई आ रहा है। ठीक है, आजकल विंटर्स हैं तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है स्किन का कि वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है और हमें थोड़ा सा लोशन वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, बट स्टिल ऐसा ड्राइनेस ना आए कि जिसको लेने के बाद शरीर में आपको बहुत ज्यादा खुजली या डैंड्रफ जैसी या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, सारा स्किन लाल हो गया। बहुत सारे लोगों को सोप से एलर्जी होती है, तो वो सब इसीलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। सो अगर आप मोगरा सोप का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो जो ड्राइनेस वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो बॉडी को बेटरमेंट देगा, प्लस आपकी स्किन को रिवाइव करने में ये बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। और जिन लोगों को भी बहुत रफ स्किन हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे कि हाथ लगाओ तो ऐसे लगता ही नहीं, सॉफ्ट होनी चाहिए हमारा स्किन का जो टेक्सचर है वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, बेबी टच जिसको हम कहते हैं। सो अगर हम वहां तक ना मेंटेन कर सकें क्योंकि डेली का हमारा काम ऐसा है, बट बाकी का तो हम अपना स्किन को अगर एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहता है। देन आता है हमारा नीम तुलसी और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन वाला सोप। सो बेसिकली ये सोप में जो है वो नीम है, तुलसी है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा इसमें हल्दी का एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है। और जितने भी सोप आपको क्यारेस ग्रुप में मिलेंगे उन सबकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें एलोवेरा डाला गया है। और हम सब जानते हैं कि एलोवेरा स्किन के लिए सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका पीएच इतना अच्छा होता है कि जो हमारी स्किन हर टाइप के स्किन टोन पे जो है वो एलोवेरा बहुत अच्छे से चला जाता है। सो इसीलिए जितने भी सोप आप क्यारेस ग्रुप की तरफ से देखेंगे या परचेज करेंगे तो आप सब में देखेंगे कि उसमें एलोवेरा का बेस डाला गया है, कईयों में ग्लिसरिन भी डाला गया है जस्ट टू मेक इट मोर सॉफ्ट, उसको और सॉफ्ट बनाने के लिए। ऑयल तो डलेगा ही डलेगा, क्योंकि जब तक ऑयल नहीं डलेगा तब तक सोप की कंपोजिशन पूरी ही नहीं हो सकती।
सो इसीलिए आप देखिए कि इसमें इतना अच्छा एक्सट्रैक्ट जो है वो डाला गया। अब नीम तुलसी का जो बेसिकली सोप बनाया गया है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अक्सर जो है वो स्किन के ऊपर हम कह सकते हैं ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं, वाइट हेड्स भी हो जाते हैं। तो उनको क्या, उनको नेचुरल स्क्रबिंग की तरह से एक सोप जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। और उस जगह पे जहां पर कि बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर बार बार एक्ने हो रहे हैं, मुहासे निकल रहे हैं, ऐसे मुहासे जो पूरे शरीर पे फैल रहे हैं, सो उनको रिड्यूस करने के लिए आप नीम तुलसी वाला जो सोप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो पीएच है ये आपकी बॉडी बैलेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। प्लस साथ में ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करके रखता है, क्योंकि इसमें एलोवेरा डाला गया है। और करक्यूमिन के कारण इसमें जो है वो हेल्थ बेनिफिट क्या आते हैं कि ये बाहर से आ रही बैक्टीरियल और इन्फेक्शंस जो हैं उनको कहीं ना कहीं पे रोक के भी रखता है। देन हमारा आता है हल्दी चंदन सोप। सो हल्दी और चंदन, सो चंदन का काम क्या है, कूलिंग इफेक्ट देना, ठंडक देना। सो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को भी स्किन जो है वो ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी बर्न अप हो जाती है, कुछ भी आर्टिफिशियल चीज इस्तेमाल करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जलन बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में जो है वो आप हल्दी चंदन वाले सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं। जो हल्दी है वो क्या कर रहा है, वो इन्फेक्शंस को आने नहीं दे रहा, वो बॉडी के ऊपर आ रहे जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके प्रोसेस को रिड्यूस डाउन कर रहा है। डार्क स्पॉट्स जो आ रहे हैं या स्किन पे रिंकल्स आ जाना, है ना, हम कहते हैं कि स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स आ गए हैं, छाइयां सी आ रही हैं, सो वहां पर भी जो है वो आप इस सोप का जो है हल्दी चंदन सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ग्लिसरीन भी इसीलिए डाला गया है ताकि ये आपको जो है एक्स्ट्रा लाइक एक मॉइस्चर कंटेंट दे, जिसके कारण आपको सनबर्न वाली प्रॉब्लम जो है वो ना हो। प्लस आपका स्किन का जो टेक्सचर है वो अच्छा रहे। और जैसे एक स्किन की पूरी एक टोन होनी चाहिए कि मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि कहीं से डार्क कहीं से लाइट कलर, और ये पिगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है वो ना आए हमारे स्किन के ऊपर। तो उस कंडीशन के लिए जो है वो डेफिनेटली आप जो है वो हल्दी चंदन वाला जो सोप है उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं और आपको ये फायदेमंद भी देगा। देन हमारा आता है लाइम सोप। सो बेसिकली जो लाइम सोप है ये क्या काम कर रहा है, ये स्किन का एक्सफोलिएटिंग प्रोसेस दे रहा है, डिटॉक्सिफायर की तरह काम कर रहा है। इसलिए जिन लोगों को भी डैंड्रफ जैसा प्रॉब्लम हो जाता है तो वहां पर वो लाइम सोप का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टर्मरिक है, लेमन है और एलोवेरा जो है वो इसमें एड ऑन किया गया है, ताकि आपका बॉडी का पीएच जो है, मतलब जैसे मैंने कहा स्किन का अपना एक पीएच रहता है, सो उस पीएच को जो है ये बैलेंस करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लेमन है उसका काम क्या है, बाहर से आ रही इन्फेक्शंस को दूर रखना, क्लीन रखना, एकदम नीट कर देना, साफ एक टोन जैसी स्किन प्रोवाइड करना। तो वहां पर जो है वो आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है सैंडल सोप। सो ये संदल का बना हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है स्किन को रिवाइव करने के लिए। रेडिएंट हम चाहते हैं कि अच्छी चमकदार स्किन रहे हमारी और बहुत अच्छा सा एक अरोमा बॉडी के ऊपर से आता रहे। सो उस कंडीशन में जो है वो आप सैंडल का जो सोप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये स्किन को बहुत सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट प्रोसेस की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों में जहां आप चाहते हैं कि आप जो है वो दूसरे सोप्स का इस्तेमाल ना करें, तो वहां पर आप सैंडल सोप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैंडल है, एलोवेरा है, ग्लिसरीन डाला गया है, जो कि आपके स्किन को मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड कराता है। सो बेसिकली ये 5 तरीके के सोप हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। और आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग या आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना सोप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह जाती हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो वहां पर आप, ये हेल्पलाइन नंबर है 9289-766-398 पे कॉल करके मैसेज छोड़ सकते हैं। आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स छोड़ सकते हैं, आपकी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी जो प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं, तो डेफिनेटली आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर हमें अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अभी आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो हम उनको ले सकते हैं। आई थिंक काफी लोगों के हैंड रेज भी थे। सो जो भी क्वेरीज हैं वो हम वन बाय वन स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं काफी लोगों के हाथ जो है वो रेज देख रही हूँ, जैसे कि संता देव जी, आप जो है वो अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको हम ले लें, सो दैट कि आप। नमस्ते मैम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम है सनत दे। अच्छा, सनत दे जी, सॉरी। ये जी मैम जी, जी। मेरा बेटा है 13 साल की। ओके। तो वो बार बार बीमार पड़ जाता है। उसको सर्दी जुकाम लग जाता है बार बार, और जब तक भाप ना दिया जाए तब तक ठीक नहीं होता। राइट थोड़ा सा ठंडा लगती है ऐसा हो जाता है। राइट। आप मुझे ये बताइए कि आपका जो बच्चा है 13 साल का है, डेफिनेटली अभी 13 में आ गया है, तो ये उसके बढ़ने वाली उम्र है, राइट? सो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने उसको कौन से प्रोडक्ट्स दिए हैं, और जो आपका बच्चा है ये नॉर्मल डिलीवरी से था कि ऑपरेशन से था, और इसने बॉटल फीड कितनी जल्दी शुरू कर दी थी? आप कुछ डिटेल्स बता सकते हैं तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स एडवाइस कर दूंगी। नॉर्मल डिलीवरी नहीं था, वो ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन से हुआ था, राइट। और उसके बाद जो है बच्चे ने बोतल से दूध कितनी जल्दी पीना शुरू कर दिया था? ये थोड़ा लेट ही पिया शुरू किया था। ठीक है, 6 महीने के बाद शुरुआत की थी। हाँ जी, लगभग उसके आसपास। राइट, ठीक है। सो देखिए सनत देव जी, आपको जो है वो बच्चे का, क्योंकि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं पे वीक है, तो उसके लिए एक तो इम्यूनो पावर रेगुलर दिन में 2 बार बिल्कुल शुरुआत कर दीजिए। उसका इंटरनल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और एक्सटर्नल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और लास्ट टाइम जैसे हमने जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर काफी डिस्कशन किया था, और हमने बताया था कि रेस्पो केयर प्रोडक्ट है, या फिर कफ सिरप है, या फिर आयुष क्वाथ, बेसिकली हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था, राइट? तो अगर तो बहुत ज्यादा खांसी रहती है तो फिर आप रेस्पो केयर पे जाएंगे। अगर कफ के साथ नजला जुकाम ज्यादा रहता है तो उस कंडीशन में आप आयुष क्वाथ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इम्यूनो पावर तो देना ही देना है। समझ गए? यस मैम, उसमें जो काउ कोलेस्ट्रॉल जो दे रहा है जी उसमें जी कुछ जी, फायदा है ह्यूमनिटी के लिए? वो ले 100%। रहा है फिलहाल। देखिए, एक प्रोडक्ट से कभी भी तो रेगुलर काम, दो दे रहा है, दोनों में ही काम हो। हाँ, दिन में 2 टाइम वो दीजिए, साथ में हाँ आयुष जी। क्वाथ जो है वो प्रोडक्ट आप दीजिए, ताकि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। क्योंकि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है, इम्यूनिटी बनने में कम से कम नहीं तो साल भर का वक्त तो दीजिए बॉडी को, है ना? तो कम से कम ओके। इम्यूनो पावर तो लंबे टाइम के लिए खिलाइए, साल भर खिलाइए। और वैसे भी ये तो ग्रोइंग एज है बच्चे की, तो इस समय अंदर हो सकता है उसका आप खून भी टेस्ट कराइए, खून की जांच कराइए, तो उसकी कुछ रिपोर्ट्स मैम कराया भेजिए। था मैंने यहाँ तक। मैम वो छोटा उम्र से ही है इसका, मतलब सर्दी जुकाम लग जाता बहुत जल्दी और बीमार पड़ जाता, उसके बाद बिना भाप से वो ठीक ही नहीं होता। तो मेरा पर्सनल डॉक्टर है, मतलब फैमिली डॉक्टर है, पीसी गुप्ता जी है, उनको दिखाता वो। लेकिन भाप उसके बाद थोड़ा बंद होता, लेकिन टेस्ट सब कुछ मैंने करवाया था। जैसे देख, टीबी तक का मैंने टेस्ट करवा लिया, कोई सब कुछ दिक्कत नहीं। नॉर्मल है, कोई आप दिक्कत नहीं था। गुड, आप अच्छी बात है, आप रिपोर्ट्स शेयर कर दीजिए। बाकी मैंने आपको यही बताया, इम्यूनो पावर आपको लंबे अरसे तक देना ही पड़ेगा। इसको आप मेडिसिन समझ के मत दीजिए, डाइटरी सप्लीमेंट समझ के दीजिए। प्लस बच्चे की डाइट जो है वो कोशिश कीजिए कि बाहर के खाने के कंपैरेटिवली उसको अच्छा हेल्दी घर का खाना जो है, और उसमें प्रोटीन ज्यादा दीजिए। अगर अंडा खा लेता है बच्चा तो अंडा बढ़ा दीजिए,
तो इस तरीके की चीजों को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए तो डेफिनेटली बेनिफिट आएगा। बट जैसे मैंने आपको कहा आयुष क्वाथ और साथ में जो है वो आप इम्यूनो पावर ये देंगे। और अगर रेगुलर आप स्टीमिंग दे रहे हैं ना तो उसमें थोड़े से तुलसी ड्रॉप्स डाल दीजिए, फिर आप फायदा देखिए बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन फायदा आएगा। राइट, पावर जो है मैम वो किस तरह दे, कितना सुबह देना है? शाम मैं एक एक टैबलेट, सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट जी रोज केयर दिन में जो दो। है हाँ जी, आयुष क्वाथ, आयुष आयुष क्वाथ जो है वो अभी आप पहले एक टैबलेट से स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली उसको जो है 2 टैबलेट, हाँ 2 टाइम कर दीजिएगा, सुबह शाम ही। ठीक है, महीना डेढ़ ऐसे देके फिर उसका आयुष क्वाथ को हम रिड्यूस कर देंगे, लेकिन इम्यूनो पावर को हम कंटिन्यूसली देंगे। राइट, ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। सो नेक्स्ट है एल, एल लिखा रहा है ए और एल। सो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर आपको दिख रहा है। एल लिखा आ रहा है, प्लीज अगर आपको मेरी वॉइस जा रही है, आपने हाथ खड़ा किया है तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, आपका कोई क्वेश्चन अभी नहीं है। ओके, मीनवाइल हम ले लेते हैं डॉक्टर रश्मि। डॉक्टर रश्मि प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो मैडम मैडम, एक पेशेंट का ESR लेवल 100 है, राइट, उसको क्या हम नोनी के साथ और क्या दवाई दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नोनी आप दे सकते हैं और ESR रेज्ड है। आप एक बारी मुझे रिपोर्ट्स भी शेयर कर दीजिएगा, साथ में जो दूसरा कोई और प्रोडक्ट लगाना होगा वो मैं रिपोर्ट्स के बाद आपको फाइनल करके बता दूंगी। और पेशेंट को स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है कि उसको जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बारी जॉन प्लीज, जॉन क्या प्रॉब्लम है उसका? यूरिक एसिड थोड़ा ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा आ 7 रहा है। राइट राइट राइट, तो देखिए अगर आप डॉक्टर हैं, आई डोंट नो यहाँ तो डॉक्टर लिखा आ रहा है तो आपको पता होगा, थोड़ा सा हमें डाइट में छिलके वाली दालों का सेवन कम करवाना पड़ेगा पेशेंट के लिए। राइट, और उसके साथ जो है वो पेशेंट को थोड़ा पानी का इंटेक इम्प्रूव करवाइए और साथ में नोनी जो है वो आप देना शुरू कीजिए और विटामिन डी का सप्लीमेंट करवाइए साथ में, तो डेफिनेटली आप देखेंगे पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 174 एडवांस का कुछ ये सर में कुछ काम नहीं देगा क्या? देखिए 174 जूस इज ओके, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उसका बेनिफिट नहीं है, बट ये हर पेशेंट की अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बट कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जहां पर वो काम करेगा, या वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, बहुत ज्यादा हाई है, तो मे बी वो बेनिफिट कर जाए। बट जॉइंट्स में जहां आप कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो वहां पर अगर आप नोनी को दें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे। एड ऑन में अगर पेशेंट 2 चीज लेना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप दे सकते हैं 2 चीजें भी। राइट, ठीक है ठीक। अच्छा, 174 का ओरक वैल्यू कितना है? हाँ जी, 174 का ओरक वैल्यू कितना है, जो एंटीऑक्सीडेंट ओरक वैल्यू? क्या ओरक वैल्यू? आई एम नॉट गेटिंग। 174 का ओरक वैल्यू। नहीं, आपकी वॉइस, एक तो पीछे से कुछ आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। मैंने बोला कि 174 ओरक वैल्यू कितना है? ओरक वैल्यू, आई एम नॉट गेटिंग इट, व्हाट ओरक वैल्यू? इसका एंटीऑक्सीडेंट का ओरक वैल्यू 36,000 है। हम पहले कंपनी में था, उसका ओरक वैल्यू था 36,919 होते, इसलिए वो बोला कि ये 17 डिटेल लाख। आप जो है एक बार या तो मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजिए, क्योंकि आई एम नॉट लाइक क्लियर विद द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सो बेटर है आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट करके अपनी क्वेरी को भेज दीजिए, सो दैट आई कैन चेक इट आउट, और वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक थैंक यू। राइट, सो एल जी तो मुझे लग रहा है कि वो भी हाथ तो उन्होंने कर दिया है, बट आई डोंट फील। सो नेक्स्ट है योगराज। योगराज जी आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। मैडम ऑर्गेनिक मॉर्निंग सबसे पहले तो, हाँ और जी, थैंक यू सो मच, आप हमको वंडरफुल नॉलेज यानी डेली देते हो जब भी रहती है थैंक यू मीटिंग। जी, थैंक यू मैडम जी। मेरा कुछ नहीं था कि उस दिन आपने मीटिंग ली थी एक्ने के ऊपर में। मेरी जो बेटी है एक 13 ईयर की है, उसके चेहरे ओके, में बहुत ज्यादा ऐसे एक्ने हो गए थे।
तो एक्ने क्रीम आणि वहां पे बेनिफिट्स वगैरह सब सारी चीजें हैं, मगर उसको लगाने के लिए यानी एक्ने वास करके लगाना है, फिर उसको फिर से रिमूव करना है, कि वो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था मैडम। राइट, देखिए सबसे पहले तो एक तो फेस वॉश जो है वो हाँ थोड़ा जी। रेगुलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में एटलीस्ट ट्वाइस जो है वो फेस को अच्छे से वॉश करें, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयलिंग जो है वो फेस पे ना आए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप क्रीम अप्लाई कर दीजिए। जब आप सेकेंड टाइम फेस वॉश, वैसे तो सम टाइम हम 3 टाइम फेस वॉश भी कहते हैं कि सुबह करो, दोपहर में करो, फिर शाम को दोबारा करो, तो 3 टाइम सम टाइम नहीं भी बच्चे कर पाते हैं, दे डोंट हाँ फील मैडम, लाइक। स्कूल जाते हो तो लोग। हाँ, वो तो 2 टाइम करना है, लेकिन अप्लाई करके उसको छोड़ना है, उसको उतारने की जरूरत नहीं है। स्किन में वो एब्जॉर्ब रहेगा। फिर दोबारा जब वो, जैसे बच्चा वापस आ रहा है, तो जब बाहर से घर आ रहा है, तब आप उसको बोलो कि अच्छे से एक बारी फेस चाहे नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले, एंड देन फिर रात को दोबारा से उसको अप्लाई करके जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तभी वो बेटर होगा। उसको उतारना नहीं है, वो ये यानी केमिकल वाली मेडिसिन नहीं है कि जिसको थोड़ी देर लगाया फिर आपको उतारना पड़ रहा है। नहीं नहीं, उसको आप नहीं लगा मैम, के छोड़ेंगे ही। वहां पे नहीं क्या 2 मिनट लिखा था तो क्लियर नहीं हो रहा था, यानी एक्ने क्रीम हमको लगा के स्कूल चले जाना है, दिन भर रहना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके ऊपर स्किन के जो हमारी क्रीम है उसको अप्लाई करिए। उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लोशन भी अप्लाई करवाइए बच्चे को, ताकि जो स्किन है उसका डैमेज सन से भी ना हो। उसके बाद शी कैन गो टू द स्कूल, और जब वापस आए फिर अच्छे से एक बारी नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर ले, दैट्स इट। राइट, फिर रात को जब बेड टाइम पे जाना है तो वापस से स्किन क्लीन करके और अच्छे से पूरी क्रीम अप्लाई करके देन शी कैन स्लीप, और सुबह फिर एक बार अच्छे से वॉश हो जाएगा। मैम उनको ने क्या, और पिछले महीने से एलोवेरा आंवला जूस मॉर्निंग में लेती है, तो चलेगा राइट, ना? बिल्कुल। एलो आंवला तो बहुत अच्छे से काम करेगा, बट डाइल्यूट करके दीजिएगा। हाँ मैम, डाइल्यूट करके लेते हैं गिलास में। बिल्कुल और एक बिल्कुल, चीज स्किन मैडम, अच्छा उसके हो जो जाएगा उसका। फेस में तो एक्ने थे, मगर हम्म, उसके जो बैक साइड में पीठ के ऊपर में जैसे बैक पे भी मुहासे आए। जैसे हो गए, क्योंकि तो टीनेज है ना, तो हाँ मैम, टीनेज हाँ में हाँ। हाँ बच्चों को हो जाते हैं। सो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि आप नीम तुलसी वाला सोप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी उससे मैम, थोड़ा जी सा, सुना मैंने। हाँ बिल्कुल, उससे बेटर होएगा। तो जो बॉडी के ऊपर भी एक्ने आ रहे हैं वो भी बेटर हो जाएंगे। बाकी आप एलो आंवला जूस दे रहे हैं, 100% विद टाइम ग्रेजुअली जो है वो बेटर हो जाएगा उसका सिस्टम। और मैम जैसे पहले वो लोग आंवला जूस नहीं लेते थे, तो उसके जगह कोलेस्ट्रॉल लेते थे, बहुत सारा लिया उन्होंने पहले। मगर अभी जो हम्म, कोलेस्ट्रॉल का टाइमिंग है, तो स्कूल से आने के बाद में दोपहर में देंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉम का ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही देना है, दोपहर में भी दे सकते हैं। और क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, आप अच्छी चीजें दे रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट कि आप इतना अच्छे से अपने बच्चों की मतलब, क्योंकि ये जो 13 एज ग्रुप वाला फेज है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चे को बहुत न्यूट्रिशनल चीजों का जो है वो इनटेक करवा रहे हैं। सो डेफिनेटली आप उसको इम्यूनो पावर जो है वो दे सकते हैं। कोलेस्ट्रम वाला जो हमारा है, काउ कोलेस्ट्रम, वो डेफिनेटली आप बच्चे को दे सकते हैं, और स्कूल से बाद में आके ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बस मैम, थोड़ा क्योंकि फ्राइड सुबह। फूड, हाँ फ्राइड फूड थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, और थोड़ा पानी का इंटेक अच्छा करवाइए बच्चे को, बोलिए वाटर इंटेक अच्छा ले। जी मैम, जी मैम। जी और जी। दूसरा फिर जूस फॉर्म वगैरह देना नहीं ना अपने को फिलहाल अभी? नहीं, नॉर्मल आप कोई घर पे फ्रेश जूस या नहीं, फ्रेश वो चीज तो फ्रूट्स वो ले वो लेते सब हैं, दे वो ले। सकते हैं, नहीं, वो सब हमारे दे जो सकते अपने हैं। हमारे जूस फॉर्म है KRS के, उसमें अपन ने अभी यानी नहीं, एलोवेरा आंवला चला देते सफिशिएंट है, हैं सफिशिएंट है। अभी। एलो आंवला इज सफिशिएंट, इम्यूनो पावर साथ में दे रहे हैं, बहुत अच्छा है दोनों चीजें। अगर लगता है बच्चे का HB वगैरह कम है तो मोरिंगा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो नो नीड, वो अपने आप नहीं, वैसे बॉडी तो जो है वो फिट एंड बेटर फाइन है रहेगा। मैडम, ठीक ठाक है ग्रेट, अभी, ज्यादा ग्रेट, बीमार वगैरह नहीं पड़ते, एकदम हेल्दी है, गुड मगर वही गुड यानी गुड। मुंह से आ रहे हैं बस। वो एज और हार्मोन चेंजेस हैं, ग्रेजुअली ये चीजें अपने आप थोड़ी सबसाइड हो जाएंगी। आप अच्छा डाइट दे रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा जंक वंक कम रखे बच्चा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। जी, वेलकम जी। राइट। सो आई थिंक क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगी एक दो, और उसके बाद फिर हम इसको ऑफ कर देंगे, बिकॉज आई थिंक टाइम भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। मिस्टर गोपाल, मिस्टर गोपाल, आपको अनम्यूट किया गया है, और देखिए प्लीज फटाफट आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मिस्टर गोपाल, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैम गोपाल जी बोलिए, बोलिए जी। मैम, मेरा लड़के का एज है 18 साल है। अच्छा जी, तो उसका हाइट है लगभग 6 फुट का करीब हाइट है। अच्छा जी, ठीक है। तो हाइट हाइट का हिसाब से उसका वेट नहीं है। वजन कितना हेल्दी है बच्चे का? वजन 50 का आसपास होगा। 50 के आसपास है, राइट। तो अभी देखिए बच्चे की, क्योंकि उसने हाइट निकाल लिया है, हाँ, जिसके तो कारण उसका हो थोड़ा सकता है, हाँ, हेल्थ थोड़ा। थोड़ा हेल्थ थोड़ा मतलब हेल्थ थोड़ा फिट हो जाएगा ना, तो देखने में अच्छा हाँ, लगेगा। वो उसका अच्छा मतलब लगेगा, पतला, राइट। बिल्कुल पतला है एकदम। हाँ, ठीक है। सो उस केस में एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आप इम्यूनो पावर बच्चे को दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा बच्चे का बॉडी बिल्ड अच्छा आता है, थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो हाँ, जाती है तो ना? वो हमेशा मेरे को बोलते हैं, पापा मैं जिम जाऊंगा ऐसे बोलते हैं। तो जिम जाना तो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तो जिम जाना ठीक नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा जिम में तो कुछ जाएगा नहीं वही है। पाउडर, नहीं, पाउडर वही आप वहां से पाउडर मत, वही। नहीं नहीं, आप वहां से पाउडर मत लेने दीजिए। आप उसको समझाइए घर हाँ, का खाना, पनीर हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, अगर खा लेते हैं तो ये सब चीजें दीजिए, राइट। नहीं, वो सारे तो, वो तो उनको मतलब वो खाने में तो ये है, जैसे चिकन चिकन अगर उसको रोज ही दिया जाए तो रोज ही खा लेंगे, ऐसे कोई बात ग्रेट, नहीं है। ग्रेट, और ग्रेट, अंडा भी खा लेते हैं, गुड। लेकिन तो आप फिर भी वो इम्यूनो पावर जो प्रोडक्ट है ना, आप वो स्टार्ट कराइए बच्चे का, और दिन में उसको 2 टाइम दीजिए, सुबह शाम, क्योंकि अच्छी एक हाइट सौ है। जी, एक 2 सौ टाइम। चौहत्तर 174 जो है ना, वो 174 हम्म। 174। वो एक डॉक्टर आया था, उसका नाम क्या है, एक दिन आया था, तो हम्म। उन्होंने बोला 174 उसको देने के लिए। हम्म। देखिए, 174 और दूध आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली, बट उसके साथ इम्यूनो पावर जरूर दीजिए, ताकि वो बच्चे को ज्यादा फायदा इम्यूनी करेगा। पावर, जी, इम्यूनो पावर, काउ कोलेस्ट्रम का जो बॉक्स आता है ना, वो आप स्टार्ट कराइए साथ में, तो वो अच्छा फायदा करेगा। काउ कोलेस्ट्रॉल, जी, काउ काउ कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल। हाँ हाँ, काउ कोलेस्ट्रम, राइट। और ठीक। और और हाँ ऐसे कोई जी। पाउडर है जो प्रोटीन का वो करा, देखिए, प्रोटीन प्रोटीन का आ भी जाए? पाउडर आई थिंक अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी आई थिंक कैरिस ग्रुप की तरफ से आने वाला है, जो कि क्योंकि ये चीज के ऊपर पहले भी डिस्कशन हुआ था, तो मुझे याद है। तो आई थिंक कुछ अंडर प्रोसेस चल रहा है, मे बी आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आपको वो भी एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। सो अच्छा, अभी थैंक अभी यू। जी जी, आप काउ अभी कोलेस्ट्रॉल मंगा लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, काउ कोलेस्ट्रम मंगा लीजिए बच्चे के लिए, राइट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू जी। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर द सेशन, और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया है, और अभी आई थिंक, जी। बिल्कुल मैम, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को सेशन को हम यहीं एंड अप करेंगे। समय कहने के कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन भी लोगों के कहने के कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नई टॉपिक, एक नई ऊर्जा के साथ। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।